नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे चीनी, काली मिर्च, लहसुन, धान और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों का भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। बालाघाट मंडी में 190 रुपए चढ़ा धान का भाव। तखतपुर मंडी में 183 रुपए गिरी धान। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं धान के साथ। घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर धान के बाजार भाव पर पड़ सकता है। भाव की अगर बात करें तो मंगलवार को देश की ज्यादातर मंडियों में धान के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। धान की आवक इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो देश की ज्यादातर मंडियों में धान के सौदों में उठापटक का रुख रहा। एग मार्केट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में धान के भाव इस तरह रहे। धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की तखतपुर मंडी में मंगलवार को दूसरी कृषि उपज मंडियों के मुकाबले धान की खासी आवक देखने को मिली। यहाँ 15 जनवरी को धान का भाव था 2183 रुपए। 16 जनवरी को इसके भाव में 183 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 2000 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। केरल के पुलपल्ली मंडी में 15 जनवरी को धान का भाव था 2370 रुपए। 16 जनवरी को इसके सौदों में 20 रुपए की नरमी आई और भाव 2350 रुपए पर आ गया। मध्य प्रदेश के बालाघाट मंडी में धान के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 15 जनवरी को धान का भाव था 1710 रुपए। 16 जनवरी को इसके सौदे 190 रुपए चढ़कर 1900 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश के बहराइच मंडी में धान के भाव की बात करें तो यहाँ 15 जनवरी को धान का भाव था 2000 रुपए। 16 जनवरी को इसके भाव में 25 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2025 रुपए। वहीं देश के दूसरी मंडियों में मंगलवार को धान के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की दहेगाम मंडी में धान का भाव रहा 2225 रुपए। कर्नाटक के लिंगसुगूर मंडी में धान 2800 रुपए पर बिकी, जबकि केरल के पुलपल्ली मंडी में इस दौरान धान के सौदे 2350 रुपए पर हुए। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2022-23 के दौरान 1355.42 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 60.71 लाख टन अधिक है, जबकि साल 2021-22 में धान की पैदावार 1294.71 लाख टन रही थी। बता दें कि उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक खरीफ विपणन सीजन 2023-24 के लिए धान की सरकारी खरीद अब तक 161.47 लाख मीट्रिक टन की जा चुकी है, जिससे लगभग 9.33 लाख किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ 35,571.14 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। वहीं KMS 2023-24 के लिए खरीफ चावल की खरीद 521.27 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जिसमें से 20.76% यानी 108.23 लाख मीट्रिक टन पहले ही खरीदा जा चुका है। देश के पंजाब राज्य से ज्यादा खरीफ चावल की खरीद हुई है। यहाँ 66.42 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदा गया है। वहीं हरियाणा से 36.11 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद हुई है, जबकि तमिलनाडु राज्य से इस दौरान 3.26 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदा जा चुका है।
तो वहीं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी आज हमारे साथ मौजूद हैं मंडी खबर में और इनसे हम जानेंगे कृषि जिंसों का हाल। साहिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। सबसे पहले साहिल जी ये जानना चाहेंगे कि आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं धान के भाव। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धान के कारोबारी आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाज़ारों के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि अधिकांश मंडियों के अंदर हमें नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जी। इसके अलावा अगर हम इसकी उत्पादन क्षमता की ओर नज़र डालते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष उत्पादन क्षमता अच्छी होती हुई नजर आई है। लेकिन घरेलू मांग के अंदर पिछले 4 से 5 महीने के दौरान लगभग 2 से 4% तक की गिरावट देखी गई है। निर्यात मांग भी पिछले वर्ष के मुकाबले सुस्त है, वहाँ पे भी लगभग हमें 3 से 4% तक की गिरावट देखने को मिली है। मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से सामान्य रूप से होते हुए नजर आ रही है, लेकिन करंट मांग के अंदर बिल्कुल भी सुधार नहीं होने के कारण मंडियों के अंदर गिरावट का रुख जारी है। आगे भी हो सकता है ये गिरावट हमें और देखने को मिलेगी। बिल्कुल साहिल जी, अगर हम किसानों के लिए परामर्श की बात करें तो जो हमारे धान के किसान हैं फिलहाल अभी उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या करना चाहिए अभी उन्हें अपनी फसल के साथ? बिल्कुल, किसान भाई बहन धान के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं और मंडियों का रुख कर सकते हैं। जनवरी फरवरी के दौरान हो सकता है हमें 300 से 400 रुपये क्विंटल तक की और गिरावट देखने को मिले, और अगर आगे मांग में और सुधार नहीं होता है तो ये गिरावट बढ़कर जो है 600 से 700 रुपये क्विंटल तक और जा सकती है। बिल्कुल, तो साहिल जी आपसे हम निवेदन करेंगे आप हमारे साथ बने रहें, कई और कृषि जिंसों की जानकारी आपसे जरूर हासिल करेंगे। बढ़ते हैं मंडी खबर में आगे, रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। विसावदर मंडी में 315 रुपए उछलकर 11,940 रुपए पर हुए लहसुन के सौदे। पालमपुर मंडी में 3,000 रुपए गिरा लहसुन का भाव। गन्ने की पैदावार 4,347 लाख मेट्रिक टन के पार। उदयपुर मंडी में 4,150 रुपए पर बिकी चीनी। और अब आइए बात करते हैं लहसुन की। लहसुन के सौदों में मंगलवार को नरमी के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान लहसुन के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। बात पैदावार की करें तो इस साल लहसुन की उपज में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक लहसुन की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 33,68,821 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 35,23,436 टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की पैदावार बीते साल से 1,54,000 टन कम होने की उम्मीद है, जिसका असर लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की विसावदर मंडी में 15 जनवरी को लहसुन का भाव था 11,625 रुपए। 16 जनवरी को इसके भाव में 315 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 11,940 रुपए प्रति क्विंटल पर। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 15 जनवरी को लहसुन का भाव रहा 31,000 रुपए। 16 जनवरी को इसके भाव में 3,000 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 28,000 रुपए पर आ गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर मंडी में 15 जनवरी को लहसुन का भाव रहा 27,500 रुपए। 16 जनवरी को इसके सौदे 5,000 रुपए लुढ़क कर 22,500 रुपए पर हुए। पंजाब के जलालाबाद मंडी में भी लहसुन के सौदों में नरमी देखने को मिली। 15 जनवरी को लहसुन का भाव था 7,000 रुपए। 16 जनवरी को इसके भाव में 500 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 6,500 रुपए। हालांकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहां 15 और 16 जनवरी को लहसुन 13,000 रुपए पर बिकी। तो आगे आने वाले दिनों में कैसा रह सकता है लहसुन का भाव, जानते हैं हमारे बाजार के जानकार साहिल गोयल जी से। साहिल जी, लहसुन के बारे में क्या जानकारी देंगे किसानों को?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम लहसुन के कारोबारी आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाज़ारों के अंदर हमें मिला-जुला रुख देखने को मिला। कुछ मंडियों के अंदर हमें आंशिक तेज़ी के साथ भी कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। हम्म, घरेलू स्तर पर जो उत्पादन है पिछले वर्ष के मुकाबले कमी होने के आसार लग रहे हैं। घरेलू स्तर पर जो मांग है उसमें भी हम देखते हैं कि माह दर माह हमें 2% तक का सुधार देखने को मिला है। जी निर्यात मांग भी पिछले वर्ष के मुकाबले सुधरती हुई दिखाई दे रही है। और अगर हम करंट चालू सीजन की बात करते हैं जो फरवरी तक रहेगा, उसमें भी जो अनुमानित है कि मांग के अंदर हमें 3 से 5% तक की तेजी और आ सकती है। हम्म, इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को लहसुन के अंदर तेजी की ही सलाह रहेगी। बिल्कुल। और इसी के साथ मंडी खबर में यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उसका पार बात होगी मोटे अनाज की। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे जौ के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं मक्का की। इस साल खरीफ मक्का की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में खरीफ मक्का की उपज 224.82 लाख मैट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 213.51 लाख मैट्रिक टन की पैदावार की तुलना में करीब 11 लाख मैट्रिक टन अधिक है। अनुमान है कि खरीफ मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। मक्का के हाजिर भाव की अगर बात करें तो एक मार्कनेट के मुताबिक 16 जनवरी को कर्नाटक की शिमोगा मंडी में भाव रहा 2100 रुपए। तो वहीं गुजरात की राजूला मंडी में इसके सौदे 2640 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में देसी लाल मक्का 2600 रुपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की उदयपुर मंडी में मक्का के सौदे 2300 रुपए पर हुए। मक्का के निर्यात पर अगर नजर डालें तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपिडा के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत ने विश्व भर में 34,53,680.58 मैट्रिक टन मक्का का निर्यात किया है, जिसकी कुल कीमत 8,987.13 करोड़ रुपए है। और इसी के साथ आइए हम यहाँ पे रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का, जो लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है और कृषि जिंसों के संबंध में दे रहे विशेष जानकारियां। साहिल जी, मक्का के बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? आगे किस ओर करवट लेगा इसका भाव? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मक्का के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो मक्का के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होते हुए नजर आ रही है। जी पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल देखने को मिली। करंट चालू सीजन में भी अगर हम मांग की बात करते हैं तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष मांग के अंदर लगभग 7% तक का सुधार देखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो निर्यात मांग है उसमें भी लगभग हमें 8 से 10% तक की बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दी है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को आगे मक्का में तेजी की ही सलाह रहेगी। बिल्कुल। और जो जैसे कि आपने बताया कि आगे यहाँ पर तेजी की सलाह है, लेकिन इसके अलावा कुछ और परामर्श आप किसानों को देना चाहेंगे?
बिल्कुल किसान भाई बहन मक्का के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जनवरी फरवरी के दौरान हमें 250 से 300 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, मार्च अप्रैल तक का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 450 से 500 रुपए क्विंटल तक और जा सकती है। बिल्कुल, आपके पास एक बार फिर से वापस लौटेंगे। मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं बाजरा के बाजार भाव पर। गुजरात की सिद्धपुर मंडी में देसी बाजरे का भाव रहा 2,427 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे 3,550 रुपए पर हुए। राजस्थान की उदयपुर मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,600 रुपए और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसके सौदे 2,260 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और अब आइए बात करते हैं जौ की। कृषि उपज मंडियों में 16 जनवरी को जौ की आवक सामान्य देखने को मिली। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार मंगलवार को राजस्थान की विजयनगर मंडी में जौ का भाव रहा 1,750 रुपए। उत्तर प्रदेश के आगरा मंडी में इसके सौदे 2,220 रुपए पर हुए। गाजीपुर मंडी में धारा जौ 2,150 रुपए पर बिकी, जबकि रायबरेली मंडी में भाव रहा 2,175 रुपए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनाज उत्पादों में भारत के योगदान में इजाफा हुआ है। एपिडा के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश ने 3,801.18 मीट्रिक टन के निहित अन्य अनाजों जैसे चावल, गेहूं, मक्का और मोटे अनाज का निर्यात किया, जिसका मूल्य 27.40 करोड़ रुपए है। भारत ने साल 2022-23 के दौरान प्रमुख रूप से वियतनाम, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, मलेशिया और कतर को इन अनाज उत्पादों का निर्यात किया है। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं साहिल गोयल जी का। साहिल जी, जौ के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो जौ के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं जी। इस साल के शुरू से ही हम देख रहे हैं कि घरेलू स्तर पर जो मांग है उसमें माह दर माह हमें 2 से 4% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बिल्कुल, घरेलू उत्पादन भी जो है पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छा होता हुआ दिखाई दिया है और निर्यात मांग में भी हमें एक आंशिक सुधार देखने को मिला है। आगे फेस्टिवल सीजन के दौरान भी घरेलू मांग के अंदर लगभग 3 से 5% तक और वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को जौ के अंदर तेजी की ही सलाह रहेगी। बिल्कुल। तो आपने बताया कि आगे किसानों के लिए जो है वो तेजी की सलाह है, लेकिन कुछ और ऐसी मुख्य बातें जो आप सलाह के अंदर जोड़ना चाहें तो किसानों को क्या बताएंगे? बिल्कुल किसान भाई बहन जौ के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जनवरी फरवरी के दौरान हमें 70 से 100 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, मार्च अप्रैल तक का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 130 से 180 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। ठीक है, और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे कुछ और कृषि जिंसों का हाल। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। डीडी किसान पर ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। अब आइए बात करते हैं चीनी की। इन दिनों उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में चीनी की आवक देखने को मिल रही है। भाव की अगर बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक मंगलवार को राजस्थान की उदयपुर मंडी में चीनी का भाव रहा 4,150 रुपए। उत्तर प्रदेश की दादरी मंडी में इसके सौदे 4,000 रुपए पर हुए। फैजाबाद मंडी में भाव रहा 3,920 रुपए। तो वहीं मुजफ्फरनगर मंडी में भाव रहा 4,050 रुपए। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान गन्ने की कुल पैदावार 4,347.93 LMT अनुमानित है, जो औसत गन्ना उत्पादन 4,222.55 MLT से अधिक है।
साहिल जी, अब आपसे हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि चीनी का बाजार जो है वो आगे किस ओर जाता दिख रहा है, क्या जानकारी देंगे किसानों को? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम चीनी के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर मंडियों के अंदर हमें स्थिरता के साथ ही कारोबार होता हुआ नजर आया है। घरेलू स्तर पर जो मांग है उसमें हमें आंशिक बदलाव देखने को मिले हैं। पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 1 से 2% तक की हमें तेजी देखने को मिली है। जी। निर्यात की ओर भी अगर हम नज़र डालते हैं तो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3 से 5% तक का हमें तेजी की ओर फेरबदल देखने को मिला है। घरेलू स्तर पर उत्पादन पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छा होता हुआ नजर आया है और इस वर्ष चालू सीजन के अंदर भी ऐसा लग रहा है कि घरेलू मांग के अंदर जो है लगभग 3 से 5% तक की तेजी और आ सकती है। बिल्कुल। तो ऐसे में जो किसान है उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे साहिल जी? बिल्कुल, किसान भाई बहन चीनी के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। जनवरी फरवरी के दौरान हमें 30 से 50 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी और अगर आगे मांग में और मजबूती आती है तो ये तेजी बढ़कर जो है 80 से 100 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल। और इसी के साथ आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और अब यहाँ पर हम जान लेते हैं ग्वार का बाजार भाव। गुजरात की मोरबी मंडी में ग्वार का भाव रहा 4,450 रुपए, तो वहीं सिद्धपुर मंडी में इसके सौदे 4,882 रुपए पर हुए। डीसा मंडी में ग्वार 5,050 रुपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में ग्वार के सौदे 5,020 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक हैं। और इसके साथ ही नजर डाल लेते हैं मूंगफली के बाजार भाव पर भी। उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में मूंगफली का भाव रहा 7,800 रुपए। गुजरात की जसदड़ मंडी में इसके सौदे 6,300 रुपए पर हुए। राजूला मंडी में भाव रहा 5,125 रुपए और धोराजी मंडी में इसके सौदे 6,455 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आखिर में अब आइए बात कर लेते हैं काली मिर्च की। इन दिनों देश की कुछ मंडियों में काली मिर्च की आवक देखने को मिल रही है। मंगलवार को केरल की इक्का दुक्का मंडियों में ही काली मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची। एगमार्क नेट के मुताबिक केरल की कलपेट्टा मंडी में काली मिर्च का भाव रहा 59,000 रुपए, तो वहीं पय्यानूर मंडी में इसके सौदे 56,000 रुपए पर हुए। देश से होने वाले कुल मसालों के निर्यात की बात करें तो भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार साल 2022-23 के दौरान देश से कुल मसालों का निर्यात 14,04,357 टन का हुआ है। वहीं बात काली मिर्च की करें तो इस साल देश से होने वाली काली मिर्च के निर्यात में कमी देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान कुल काली मिर्च का निर्यात 17,958 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान काली मिर्च का निर्यात 21,863 टन का हुआ था। और आइए यहाँ पर एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं साहिल जी का। साहिल जी, काली मिर्च का बाजार, इसके बारे में क्या जानकारी देंगे किसानों को? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम काली मिर्च के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो काली मिर्च के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा घरेलू मांग भी जो है पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3 से 5% तक बढ़ती हुई नजर आई है। हालांकि अगर हम निर्यात मांग की ओर नजर डालते हैं तो पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात मांग थोड़ी बहुत कम होते हुए नजर आई है। इसका मुख्य कारण गवर्नमेंट की ओर से लगाई गई कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, जिसके कारण हमें यहाँ पे थोड़ी बहुत निर्यात मांग में कमी होते हुए दिखाई दी है। अदरवाइज हम देखते हैं कि भारतीय जो काली मिर्च है उसकी निर्यात मांग हमेशा बनी रहती है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे हमेशा जो है भारतीय काली मिर्च की डिमांड रहती है। बिल्कुल। तो ऐसे में जो हमारे काली मिर्च के किसान हैं उनके लिए आपका क्या परामर्श रहने वाला है साहिल जी? अभी फिलहाल जो उनकी काली मिर्च की फसल है, अभी उनको उसके साथ क्या कुछ करना चाहिए? बिल्कुल, किसान भाई बहन काली मिर्च के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जनवरी फरवरी के दौरान हमें 250 से 300 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी और अगर आगे किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, मार्च अप्रैल तक का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 450 से 600 रुपए क्विंटल तक भी जा सकती है। तो बिल्कुल साहिल जी, आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने कृषि जिंसों के संबंध में इतनी अच्छी जानकारियां हमारे किसानों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।